प्यारे भाई बहन, सहज हो जाना ही उत्तम अवस्था है। काले छोड़े नहीं पोना मते सहज रहना। सहज किसे कहा जाता? आओ शास्त्री जी महाराज जी की अवस्था का वर्णन करें कि महाराज जी की अवस्था कैसी थी। पीलू ना किसी से बैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। यह है साहब सहज अवस्था। मेरा किसी से कोई वैर ना हो, मेरा कोई शत्रु ना हो, और ना ही मैं किसी से ज्यादा प्रेम कर बैठूं, आसक्ति किसी से ना हो। मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊं, अपने जहां जहां मेरी जो जिम्मेवारी है, माता के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, सबको निभाओ ड्यूटी समझ के, आसक्ति समझ के नहीं। ड्यूटी है सारी। पर भैया अब अटैच नहीं, डिटैच होकर के ड्यूटी निभाओ। अटैचमेंट नहीं करनी है, ड्यूटी निभानी। हाँ, उन्हें नहीं मैं सून देना है ना, उनके लिए तुम उनके हो, और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम किसके हो। ना किसी से वैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। क्यों ऐसी स्थिति क्यों सिद्ध पुरुष अपनी बना लेते हैं? क्योंकि सिद्ध जानते हैं कि मेरी आत्मा उस गोविंद का, उस परमात्मा का अंश है। आगे कहा, मैं अनंत, अनंत मैंने जब जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कही। भगवान का कभी अंत नहीं होता, और मैं उसी अनंत का अंश हूं, तो फिर हमारा अंत क्यों होता है? मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त जह ही प्रसाद हूँ। मुझे यही प्रसाद, मुझे यही फल मिले उपासना का कि मैं उस अनंत अखंड ब्रह्म का अंश हूं, तो मैं उसे ही प्राप्त करूं। इत्थे आई है, बड़ा पैसा कमाई लिया ते मरने बाद पोतरे भी नहीं चेता करना चाहते ते की कमाया स्वा। पर बंधुओं, अपने उस अखंड ब्रह्म स्वरूप को जान लेना ही असली कमाई है। महाभारत में कहा है, महाभारत चाखेदा कि दुनिया च सब तो चतुर कौन है, सब तो बड़ा बुद्धिमान कौन है। मेरी विनती है, आप उनसे गल्ला नहीं करो, क्योंकि चर्चा थोड़ी गहरी है, गंभीर चर्चा है। नहीं समझ आवे तो फिर भाई जहां पीछे लिए बैठो। ये बड़ी मार्मिक चर्चा है। इसको कहते कहते मुझे कुछ खोजना है इसमें से। प्लीज, सत्संग के लिए आए हो, रिश्तेदारियां बहुत नहीं आए हो, तो सत्संग के लिए बैठो। हमारी ये प्रॉब्लम है
क्यों घर में लड़ाई लगती है जानते हो? तुम ऑफिस की बातें घर पे करते हो और घर की बातें ऑफिस में करते हो, दोनों काम डिस्टर्ब कर लिए। बच्चों को समय देना था बच्चों के लिए, हाँ, पत्नी को समय देना था अपने गृह काज कैसे संभालने हैं उसके लिए, उसके साथ तुम अपनी ऑफिस की सारी चिंताएं बता रहे हो। और ऑफिस में जाके मेरा न्याणे मेरी कराली ये ले, वहां ये नहीं चलेगा। ऑफिस में हो तो ऑफिस का काम करो। तो साहब यहाँ सत्संग में बैठे हैं, यहाँ छोड़ो कदू आए ये पूछना। और कहा ठीक है, सब ठीक है, भले चंगे हैं, अब तो गोविंद की चर्चा करो साहब, क्योंकि उसे छोड़ करके और कोई सहारा नहीं है हमारा लंबा। बाकी सहारे तो भैया जब दिखेंगे तभी पूछते हैं। सामने सामने पकड़ताल करने वाले ना मत सारे संसारिक सहारे, ये सामने सामने पकड़ताल। पर ईश्वर जो है वो तो मरणोपरांत भी हमारा साथ दे। भगवान सानू फूकिए दिलाना तो नोना कर ले सोइए, पर उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा के परमात्मा तब भी सहाई रहेंगे, संगी बन के रहेंगे। ईश्वर हमारे जन्म जन्म के साथी हैं, उनके साथ रिश्ता बनाना नहीं ऑलरेडी है। तो बस जिसके साथ रिश्ता पक्का पक्का और जन्म जन्म का है, उस रिश्ते को स्मरण करना है, याद करना है। उसको याद करते करते ही एक चेतना प्रकट होगी भीतर से, ट्रैकआउट हो जाता है आदमी जब चर्चा आपको छोड़ करते रहोगे आपस में बैठे। तुम्हें अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद। हे गोविंद, आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो ये कृपा करो कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा को इस जीवन के रहते रहते जान लूं। लक्ष्य है बड़ा, पेंडा दूरा दा होगा ना लम्मा, तो जगह जगह ब्रेका नहीं मारनी है, फिर बंदा समय रोंदे नहीं पुजी सकता। सवेरे रेल पे बैठना हुआ 4 बजे, 4 बजे सुबह हमारी ट्रेन हो, 3 बजे उठिए आखो जनानी ओ मेरे बूट कुछ ना उगड़े कुछ ना, वो भी किहड़े पा विच। अच्छा अच्छा मेरे तोलिए 2 पाया, उन्हें मैं देखो नहीं पाया, चल वो भी काट। हाँ मेरी डायरी और पेन वो तो उधर पे ट्रैंका वो भी काट, वो भी पा। तो 3 बजे उठ के तुम अपनी पैकिंग करोगे तो 4 घर पे बच जाएंगे, रेल निकल जाएगी, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। सुबह अगर 4 की ट्रेन है तो तैयारी रात को करके रखो, बस सुबह अटैची उठाओ और निकलो। मौत रूपी ट्रेन, मौत रूपी गाड़ी निकलेगी साहब, और हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे, इसलिए जब वो आएगी तब हम डरेंगे, भयभीत होंगे, रोएंगे, पीटेंगे, क्योंकि तैयारी नहीं है। और जिन लोगों ने तैयारी की है वो तो मुस्कुराते हुए स्वयं अग्नि में बैठ के समाधि ले लेते हैं, क्योंकि तैयारी की थी। वो रो रो के नहीं जाते, वो तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। कहा बाबा कबीर ने भी, हे जा मरने से जग डरे, मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊंगी मैं पूरन परमानंद। तो महाराज जी की बात कर रहा था, सहजावस्था उनकी। महाराज जी की नजर च अपना ते बगाना ये ऐग नहीं है, मेर ते तेर जुसी आखदे, उनकी दृष्टि च ऐग नहीं, सब उनकी दृष्टि में एक जैसे। उत्थे पुजना बड़ा औखा है। हाँ
महाराज जी ने कहा, ये जब मैं गा रहा ना उन्दे के शब्द, क्या कहा महाराज जी ने? मेरी देही सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मेरी देही सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मैं मिलाऊं अपने को शब्द में, मैं मिलाऊं अपने को शब्द में। मेरा शब्द विश्व का नाद हो, न किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो, न किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। बड़ी प्यारी बात है, मेरा भूलने का स्वभाव हो। कुछ सारे काम माचा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਈ ਉਡੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਸ ਕੋ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਦਤ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਤਲਾਣਾ ਸਾਹਬ। हम कुछ किसी के काम आए तो तुरंत भूल जाओ। गाओ नहीं गीत अपने चंगे कर्मी लोग नहीं सुनाओ कि मैं इन्ना दान करना, इन्ना पूजा पाठ करना, कुछ ना पूछो उसे, आपको क्या सुनाई जाए। इसलिए कहा मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। कैसा प्रभाव हो मेरी भूल में? अब सुनिएगा बड़ी गौर से, बड़ी सेंसिटिव बात आई है। मेरी भूल में ये प्रभाव हो, मेरे सामने हो पदार्थ सब, मेरे सामने हो पदार्थ सब। मेरे सामने दुनिया के पदार्थ पड़े हों, मन को लुभाने वाले, पर भगवान भी तेरे कन्ने इन्ना प्रेम है, मेरा मन दुनिया के पदार्थ च नहीं जाता, मेरा मन तेरे चरणों च करता। ऐसी ऐसा स्वभाव बने। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मेरे सामने हो, पर मुझे ना मन में स्वाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद। शास्त्री जी महाराज चाहते ना सुनने दे महल बनाई उड़ते, अगर चाहते और उन्हें सानू तुहानू दस्या कि आश्रम बनाना, बड़ी बड़ी महल माड़ियां बनाना मेरा लक्ष्य नहीं ना। फिर मन रहा होंगे जगह फसे दा। ये जिन्ने भी आश्रम होंगे ना, भावें समाधि की डेवलपमेंट होती रहती है, ये जिन्ना बनता जा, जिन्ना खलारा पाउंदा जा, इन्ना जप पाउंदा जा। हाँ, फिर वह रख रखाव साम संभाल दिमाग च कोई चलती रहती, राम का नाम सवाल है ना। हाँ,
इसलिए साधु भी ते स्वतंत्र होना चाहिए, इन्हें बंधने से नहीं लोग पता फंस भावें ਉਹਦੇ सामने सारिया चीज़ां बेदियां नूं सी लगे कि मैं छड़ाइयां नौकर है, अपनी ड्यूटी करनी है, पर मेरा चित्त मेरा मन पूरे करने लगा, इतने मेरा किश नहीं है। और जब तुम ध्यान में बैठो ना, कभी कभी पूजा करते समय ध्यान में, तो ध्यान में ये सोचना कि मैं ईश्वर का अंश हूं, यहां मेरा पक्का पक्का नाता कोई नहीं है। महाराज जी फूकी आंदे ना, तीला तोड़ते ना, खब्बला दी त्रेड़ लैंदे, आखदे यत्राए तत्र गच्छति, तोड़ो इहदे कन्नै समान। जेड़े बड़े सक्के हुंदे ना, उनके घर मोड़वी काट जांदा, ਇਹਦਾ मतलब ना मोड़वी वापस मोड़ी उड़ी ऐसी कान, जेड़ा रिश्ता बनाया हज को गया खत्म, मोड़वी कान, मतलब कोई लंबा नहीं, मोड़ी उड़िया। इसलिए जब ध्यान में बैठो ना, साधना करते करते, तो ये सोचना है कि सब मेरे लिए अच्छे हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं। इसलिए भगवान मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूं, आप मेरे हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। इस जीवन के रहते रहते मैं आपकी शरण प्राप्त कर लूं। दुनिया के जिन्ने भी मनमोहक स्वाद ने, क्या स्त्री क्या पुत्र, भगवान मेरा मन इनदे च फसे नहीं। क्या जमीना क्या कोठियां जायदादा, ठीक है ड्यूटी है लगी दी, निभाते जाचे, पर इहदे च फस जाए। कदे भी बैठ जाए ते दिमाग च महल माड़ियां नहीं चलना, दिमाग च तू चले, तेरे चरण के मेरे दिमाग च। इसलिए कहो मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें, ना किसी से बैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो, न कहीं भी प्रेम। और सुनिएगा, मेरा धैर्य इतना महान हो। धैर्य शब्द का अर्थ होता है, नौजवान बच्चे सुनो, धैर्य मैंने लक्ष्य, टारगेट। सारा लक्ष्य इतना बड़ा हुआ है कि सानू रस्ते च इकड़ी गल नहीं सता, वो मिगी तू आखी आ, हाँ वो मेरी पंडी करी आ, वो मेरी गल्लां कर रहा। छोड़ो इन सब बातों को, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखो, बोलने तो जो बोलते हैं। हाँ जे तुस इन्हें स्यापे च करे पेदे, उन्हें मेरियां गल्लां कीतियां, हुण मैं भी ओदियां करनियां, ते जीवन इहदे च निकली जाना जे सारा। इसलिए महाराज जी ने कहा मेरा धैर्य इतना महान हो, है लक्ष्य इतना बड़ा हो हमारा कि वहां तक पहुंचते पहुंचते अपमान करे या कोई सम्मान करे, हमारे लिए दोनों बराबर हो जाए। सानू फर्क नहीं पड़ता, पर औखा है काम। मेरा दैया इतना महान हो, अपमान मान समान, अपमान मान समान हो, मेरे लिए अपमान और समान एक जैसे हो जाए। गीता जी ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त जो योगी पुरुष हैं उनका लक्षण क्या है? तो कहा तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित, उनके लिए निंदा कर दे कोई उनकी, चाहे कोई उनकी वाह वाह कर दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्री महाराज ने आपे आखेदा है कि मेरी कोई भुल्ले ना हर पाई उड़ा तां फर्क नहीं पौंदा, ते भावें कोई गालां चार कटी उड़ा वो भी राजी रहो। साहब बड़ी अगे की स्थिति है, साड़ी नहीं है स्थिति हो, पर ऐसी भगवान कृपा कर, क्या सोच रस्ते चली पहुंचे।
मेरा ध्येय इतना महान हो, अपमान मान सम्मान हो, और नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही ऊंच नीच का भेद हो। गोविंद, तुम्हें याद करते करते मेरी दृष्टि में कोई छोटा ना रहे, सब मेरे लिए वंदनीय है, सब सम्माननीय है। नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही हर्ष हो ना विषाद हो। बड़ी प्यारी बात साहब, एक एक पंक्ति पे आदमी एक एक दिन बोले, इतना गहरा भजन है। मुझे कुछ मिले संसारिक वस्तु तो गोविंद मुझे कोई हर्ष ना हो, कोई योद्धा मिले, कोई चीज तो है तो सानू बड़ी खुशी नहीं हो। ते मेरा किश गुआचिया मेरी कम नहीं हुए, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ तेरे जो है। इत्थों दी चीज़ां कई बारी थोंदियां ते कई बारी गुआचियां, इसलिए कहा नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही हर्ष हो ना विषाद हो, नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही हर्ष हो ना विषाद हो, ना दुख लगे कुछ गुआचने ऊपर, ना खुशी हो कुछ मिलने ऊपर, क्योंकि तू ही मिलने दे बगैर बाकी सब चीजें नकारियां। और सुनिएगा, महाराज जी ने गाया है इस भजन को, शास्त्री जी महाराज ने, और कहा अंत में, मेरा उस जगह पे निवास हो, मेरा उस जगह पे निवास, यहाँ एक द्वारिका नाथ हो, मेरा उस जगह पे निवास हो, यहाँ एक द्वारिका नाथ हो, यहाँ एक द्वारिका नाथ हो, यहाँ एक द्वारिका नाथ। मेरा उस जगह पे निवास हो, मतलब परम एकांत जो थे सवाए भगवान तेरे और किशमी की लफे एकड़ी स्थिति तो सापने करा जगह बनाई सके। मेरा उस जगह पे निवास हो, यहाँ एक द्वारिका नाथ हो, और क्या क्या क्या, यहाँ नित नया आनंद हो, यहाँ नित नया आह्लाद हो, ना किसी से वैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो, क्योंकि मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। हम उस परब्रह्म परमात्मा की खोज करें साहब, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। उसको खोजने के लिए कुछ बातें पक्की पक्की नहीं है कि ऐसे ही मिलेगा ना। तुम प्रेम से पुकारो, वो तुम्हारे लिए नियम बदल करके आ जाएगा, आएगा। हाँ, द्रौपदी ने पुकारिया और तरीके करने, तो ध्रुव जी ने पुकारिया और तरीके। द्रौपदी ने तो भरी सभा में लाज जा रही है, विश्वास इतना अपने 5 पतियों पे नहीं जितना गोविंद पे विश्वास, और गोविंद को पुकारा। उसे भगवान भरी सभा में उसकी लाज बचाने के लिए प्रकट हो गए, और ध्रुव जी महाराज ने मधुबन वृंदावन में जमुना के किनारे तपस्या की, एक पांव पे खड़े होकर को तो उसके लिए वहां जाकर के दर्शन दिए। नरसिंह बनकर के जब आए तो उसने, प्रहलाद ने तपस्या एक पांव पे खड़े होकर नहीं की,
बस प्यो ने मीना मारिया, दस तेरा भगवान गुथे। तो पुत्र ने कहा पिताजी वो ऐसी जगह कोई नहीं जो थो नहीं है, हर स्थान पर मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरा नारायण। प्यो गुस्से जहा राक्षस है ना, आखदा इत्थे भी है जिथे खड़ोते हैं। हाँ पिताजी यहाँ भी है। कुछ है दस, तुंदे च भी है, मेरे च भी है, हर राक्षस विच है, और तो और इस महल के कोने कोने में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा ये जरा कोला एडा बड़ा मोटा महल दा एदे विच भी है तेरा भगवान? हाँ पिताजी इसमें भी है। तेरा विश्वास है? मुझे तो आप में भी दिखता है, इस स्तंभ में भी दिखता है। उस पापी ने क्रोध में आकर के इतनी जोर से उस स्तंभ पर प्रहार किया, उस कोले पर एडी जोरी है प्रहार किया, चूर चूर करी उड़िया कोला। एडी ताकतवर शक्तियां ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ हिरण्यकशिपु को। और जैसे स्तंभ को तोड़ा तो उसमें से धूल जब छटी तो गड़गड़ नाद करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। वो हर एक के लिए नया तरीका, हर एक के लिए नए ढंग से प्रकट हुआ है साहब। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, मुख्य बात है कि तुम्हारा प्रेम कितना है उससे, तुम्हारा विश्वास कैसा है उस पर। फिर भले तुम कोई तरीका अपना लो, ध्यान करो या कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, अपना पाठ करो, या सेवा करते करते भी प्रकट हो सकते हैं, मिल सकते हैं। पर मुख्य गल है प्रेम की। शबरी को, भिलनी को तो सेवा करते करते मिल गए, रोज रास्ता संवारती थी। भिलनी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। तो कुल मिला के कहना चाहता हूं, एक को सेवा करते करते मिले, एक को तपस्या से मिले, एक का विश्वास इतना दृढ़ है कि स्तंभ को तोड़ा, बीच में से नरसिंह प्रकट। एक ने कहा कि मेरी लाज बचाने आएगा तो द्रौपदी की लाज बचाने आए। एक ने मित्रता निभाई, मित्र को मिले सुदामा। मित्रता में इतना पक्का विश्वास है कि मेरा मित्र ही मेरा परमात्मा है, तो मित्र के रूप में से भगवान प्रकट। पर बिचली जड़ी गल है ना, ये खाली वो सारे कोल पक्का पक्का है। डामाडोल इर्ख को सदा बड़ी है थे, ना शबरी दा, ना सदामा, ना ध्रुव दा, ना द्रौपदी दा। सबके पास विश्वास पक्का है साहब। हम भी अपने विश्वास को घनीभूत करने के लिए यहां बैठे हैं, दृढ़ करने के लिए यहां बैठे हैं। न कावा कैलाश में वो बसता है विश्वास में। कभी कभी हम गाया करते सत्संग में कि जब जब मिलने भगवान आए तो भगवान की ओर से वो आते हैं, भक्त कहां जाएगा उसको ढूंढने? हमारे पास तो उसका पता भी नहीं है। अगर पता मिल भी जाए तो ऐसी कोई फ्लाइट नहीं जो सीधी वैकुंठ को जाती है? नहीं है। इसलिए हम कभी कभी गाते थे कि गोविंद गोविंद गाए जा, बोलो गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। गोविंद गोविंद
पड़ाएगा तो कर्म सत्कर्म को अपने पड़ाएगा, सत्कर्म को अपने। और फिर क्या होगा? वो खुद ही मिलने आएगा, वो आज तक वही आया है, तुम कहाँ जाओगे मिलने? वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही प्रहलाद को मिलने आया, द्रौपदी को मिलने आया, तुम्हें भी मिलने आएगा। बस ऐसी श्रद्धा तो बनाओ, विश्वास तो बनाओ। वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू साधना को बढ़ाए जा, तू साधना को बढ़ाए जा, तू तप को अपने बढ़ाए जा, तू तप को अपने बढ़ाए। इसलिए कहो गोविंद गोविंद गाएगा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद प्यारे भाई बहन, पता नहीं कल हमने यहां कहा था कि नहीं कहा था, जब तुम सहज हो जाते हो ना, ये जो सहज शब्द है, भले 3 दिन इसी पे बोलते रहो, इतनी गहराई है इसमें। हाँ, जब एक साधक सहज हो जाता है साहब, फिर वो समझ लेता है कि जैसे पानी की बूंद और समुद्र दोनों एक ही हैं, इनमें अंतर नहीं है। फिर वो बूंद जब समुद्र में मिलेगी तो वो बूंद भी समुद्र ही बन जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो बड़े अच्छे संत हैं हमारे भारत के, श्री परमानंद जी महाराज। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि लहरी ढूंढे नीर को, लहरी, दरिया में लहर उठती है, वेव्स, लहरी ढूंढे नीर को, लहरें ढूंढ रही हैं कि पानी कहां है। बनोंदी कल, अरे लहर तुम ही पानी हो। लहरी ढूंढे नीर को, ढूंढे नीर को, और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है। इतनी फाइन क्वालिटी का कपड़ा हो तो तुम देखो इसमें धागा कहाँ है, तो बिल्कुल मिला हुआ है, एक वन पीस है, इसमें धागा कहाँ है? धागा अलग अलग पृथक पृथक नहीं दिखेगा कपड़े में, कपड़ा तो एक लहर की लहर दिख रही है। तो कपड़ा ढूंढे सूत, लहरी ढूंढे नीर को, और कपड़ा ढूंढे सूत। वैसे ही ए जीव आत्मा, ए जीव ढूंढे ब्रह्म को, ढूंढे ब्रह्म को, तो कहा तीनों ऊत के ऊत। जैसे तरंग ही जल है, कपड़ा ही सूत है, वैसे ये जीवात्मा ही परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, उसी में मिल जाना है वापिस जाकर के, तो परब्रह्म हो गए। बस ये वहम घटना है, हमें ये वहम हो गया है कि मैं ये हाड़ मांस चमड़ा ये शरीर मैं हूं। ये अगर ये मैं होता, अगर ये मैं होता, लोग के बोला सुनने वो फलाना मरी गया, तो जिले उनके घर जन्ने कि लाश पी दी होंगी, भाइये दे उन्ने दा उन्ना गए, भारा भी उन्ना गए, इसमें से मरा कौन? हाँ, इधर च मरिया कौन?
शरीर तो उतना ही है, इसका मतलब तुम शरीर नहीं थे। तुम्हारे पेट में दर्द हो तो क्या बोलते हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब मेरा पेट, जैसे 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 मेरा रुमाल, इसका मतलब रुमाल मेरा, मैं रुमाल नहीं। मेरा शब्द वहां लगता है जहां मैं अलग हूं और ये चीज मेरी है। मेरा रुमाल, वैसे मेरा पेट, मेरा हाथ, इट मीन मैं हाथ नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, ये मेरी है पर मैं नहीं हूं। तो मैं कौन? मैं को जिस दिन समझ लिया उस दिन तुम परब्रह्म परमात्मा को समझ गए। ये जो मैं है ना, मैं कौन? तो भैया परमात्मा का अंश आत्मा ही है जिसे हम मैं कहते। उस आत्मा को समझते समझते कई परमात्मा को समझ जाते। गल्ला गहरियों ही आनियां मतियां तो आखना कि सुनाई आ सिर खा रहा सगा तमड़ तमड़ बजा, ढोल ढोल शैने बजा दे गल मुका। अरे नहीं, एक स्टेज ऐसी आती है कि ये सभी ढोल छैने बाजे तुम्हारे अंदर से तुम्हें सुनाई देते हैं। एक ऐसी स्टेज भी आती है। हे अनहद नाद बजावो री सब मील, आज मेरे पिया करिया मेरे पिया घरिया आएंगे, आज गोरी वाले घरिया आज गोरी वाले घरिया घेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अमर सजावोरी, धरती अमर सजावोरी। आज निकलेगी की सवारी, आज निकलेगी की सवारी। चोख पुरावो, चोख पुरावो, माटी रंगावो, माटी रंगावो। आज बोरी वाले घरिया आवेंगे, आज गोरी वाले घरिया हो जी आज चंपा मैया घरिया आवेंगे, आज चंपा मैया घरिया उत्सव होता है। बाहर के बाजे भले बंद हो जाएं, भीतर से एक उत्सव शुरू होता है। यस। और उसे पाने के लिए तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। ये उधार में नहीं मिलता ना। पर तुमने कथाएं सुनी होंगी कि किसी बाबा ने अपने चेला के सर पे हाथ रखा और चेला के अंदर वृत्तियां जाग पड़ी। ये बड़ा रेयर टू रेयरेस्ट, ये बड़ी कम ऐसी बात सुनने को मिलती है, बड़ी कम। और आज बैठे थे सगड़ी किया सारे कि आप पे निकेश भी करना, आप पे कोई नाम जप नहीं, कोई अपने ऊपर काबू नहीं, खूब चटर मटर खाओ ते खूब अपने मना करने पिछे भोग भोगो ते कोई ऐसा बाबा कोई ऐसा साधु आवे साढ़े सिरा पर हाथ रखे अंदर का दीपक जो जगी पूरा अंदर का लो जगी पूरा। किस मुंगेरी लाल के सपनों को लेकर बैठे हो? हाँ, ऐसा है सबके मन में? कोई ऐसा मिले? अरे भैया जरूर मिलते हैं, पर कब? God help those who help themselves। जरूर ऐसे सिद्ध दुनिया में हैं और मिलते हैं, पर जब तुम भी खुद सच्चाई के मार्ग पे चलो, तुम भी खुद संयम अपने ऊपर काबू रख के चलो, तुम भी स्वयं अपने वृद्ध जनों की, बड़े जनों की सेवा करते हुए चलो और खूब नाम स्मरण करो, तब ऐसा संत आके कृपा करता है।
संत ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नहीं कृपा करता जिन्हें धूं ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ माओ बाबा की समाज की ते कोई साधु आई ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कृपा करी जाए। अब तुम कहो हाँ ऐसे डाकू हुए, उन डाकू के पूर्व जन्म पढ़ना कौन थे वो? ठीक है डाकुओं के ऊपर कृपा हुई पर उनके पिछले जन्म पढ़े हो पहले। ईखियां नहीं लानिया, मिहनत करनी। शास्त्री महाराज ने सुनाया कि पहले पहले लोग ये घाह घू वढ़ते है मता, हूं तो नहीं रहे घर डंगर लोग कहते गौ तो रखिए कि नहीं राजी लोग, ते सारे जागते खब्बल रुकन जाना, जिले खब्बल रुकना अपनी अपनी ढेरी वड्डनी खब्बला दी, ते खब्बल रुकते हुई ना एक खेड खेडते हैं बच्चे। नए बच्चे ध्यान से सुनना क्योंकि हमने वो खेल देखा नहीं है, हमारी जो जनरेशन है अभी की, हमने उसको खाली सुना है कि कैसी खेल थी। सब घास काट लेते जहाँ खब्बल रुकी लेंदे, खब्बल रुकते जाना कने कने फंडते है कि मिट्टी झाड़नी, अपनी अपनी ढेरी खब्बला दी जिले बनानी, तो खब्बला दी एक त्रिड लैनी। त्रिड समझते ना, त्रिड मतलब लंबा लंबा वो खब्बल, खब्बल की वो लंबी सी घास त्रिड वो रखनी, हिंदी में त्रिड बोलते हैं, डोगरी च त्रिड आखिर। एक त्रिड रखनी ते दूर जाइया पैंतरा एक लकीर मारनी, उस लकीरा पर खड़ोई है उसे आना त्रिड टुक, खेल का नाम था त्रिड टुक। उस घास को दूर से फेंकना है, वो रंबी खुरपा दूरा सुटी है, तुसी टुकना जे ते खब्बला दे त्रिड टुकोई ते जो दे कन्ने शर्त लाई दी हुंदी ओदी खब्बला दी ढेरी की साड़ी ते साडे कोल तो वही है, इसी आखदे त्रिड टुक। खेड दा कहना हाँ त्रिड टुक। ते कई मेरे आंगर आलसी हुंदे है, उन्हें अपना तो रुकना कि नहीं, उन्हें बस उत्थे बेइये खेडदे रहना, किश ना किश जाइयां गप्पां मारदे रहना। उन्हें पूछना तू कहीं नहीं रुका रहा, उन्हें कहा मैं लास्ट त्रिड टुक खेडनी है, इयां एक दो ढेरी बनाई लेनी। पर कई बार उल्टा हुंदा हा, ओहदे कोल अपनी ते बनी नहीं ते दूआ उसी जित्ती लैंदा हा, फिर उसी अपनी भी बनानी पौंदी ते दूई दी भी बनानी पौंदी। अस बैठे हैं त्रिड टुका पर कि कोई आई है अपनी मेहनत सानू दई आ तो फिर सानू परमात्मा लभी आ। भैया मिलते हैं पर किनको? जिनके पास सच्चाई है, कृष्ण प्रेम है, नाम जप है और उसके साथ साथ किसी के प्रति भी द्रोह नहीं। ये बड़ी जरूरी गल है। गुस्सा के प्रति ईर्षा नहीं, जेलस नहीं, सबके प्रति आदर, उनको भगवान सानू भगवान लभन। गुआंढी उपर अस कह रहे हुए होने सानू भगवान लभे, तो भैया हमसे तो पड़ोसी नहीं बोलता, हमसे भगवान कब बोलेंगे? इसलिए आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, तब भगवान की कृपा होगी। आओ 1-2 मिनट कीर्तन कर लो, तो आखना अज तू मता ज्ञान झाड़ उड़ेगी। मैं ज्ञानी नहीं, मैं अज्ञानी हूं, और अज्ञानी क्या ज्ञान की बात कर सकता है? आइए 1-2 मिनट के लिए